है, कैसे करना है, हम ध्यान के भीतर ही उसका अनुभव करेंगे। इसको हम 4 स्टेप में करेंगे। एक हमारी पूर्वतया स्टेप रहेगी और उसके बाद हम 3 स्टेप में इसको पूर्ण करेंगे। अपने बैठक को संतुलित और सुखद करते हुए स्थिर ऐसी बैठक ले लीजिए और धीरे धीरे आंखें बंद करने के बाद अपने मन के चक्षु से अपने पूरे शरीर को अवलोकन करें कि मैं स्थिर, शांत और सुखद ऐसी बैठक में बैठा हूँ। जैसे बुद्ध कहते हैं कि पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करिए। जहाँ पर हम बैठे हैं वो जगह हमारे पेड़ के जैसे ही है। आगे बुद्ध कहते हैं कि स्मृति को सामने रखकर शरीर की सुखद ऐसी बैठक लीजिए। और अपनी स्मृति का अनुभव करिए। मन में आने वाले विचारों को और अभी जो हम ध्यान करने का छंद है उन दोनों विचारों को देखें। अन्य विचार भी आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। ध्यान का विचार, ध्यान का छंद हमें अभी के वर्तमान को महसूस करा रहा है कि मेरा जो ध्यान का छंद है इसी के कारण मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे हृदय में जो श्रद्धा है बुद्ध होने की, धर्म का आचरण करने की, जो मुझे दुख से मुक्त करने वाली है, जैसे बुद्ध दुख से मुक्त हुए हैं वैसे ही मैं भी बनूं। जैसे बुद्ध ने ध्यान किया है वैसे मैं भी करूं। इस संकल्प से अपने आप को समर्पित करें। देखिए जैसा हमारा छंद है वैसे ही हमारी श्रद्धा है और वही श्रद्धा छंद अधिष्ठान में परिवर्तित हुई है। शाक्य मुनि साधना के लिए बुद्ध से मिलने के लिए अभी हम तैयार हो रहे हैं।
ध्यान के पहले चरण में अपनी सांसों की स्मृति, उसका अनुभव करें। सांस आ रही है और मैं जान रहा हूँ सांस आ रही है। सांस जा रही है, मैं जान रहा हूँ सांस जा रही है। जो आप जान रहे हैं वही आप देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वही आप जान रहे हैं। यही विचार, यही वितर्क क्षण प्रति क्षण हमारे मन में आ रहा है और जा रहा है। यही वर्तमान की स्मृति है, जिससे हमारा बिखरा हुआ मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। इस सांस के स्मृति से पूरी काया की स्मृति का अनुभव लीजिए। संपूर्ण काया सांस ही सांस है। सांस भीतर जा रहा है। संपूर्ण काया की स्मृति हमें अनुभव हो रही है। बाहर आ रहा है। संपूर्ण काया की स्मृति है। आते जाते सांस में एक ही अनुभव है। जैसे जैसे हम स्मृतिमान हो रहे हैं, शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, मिथ्या धारणा है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। और इसी काया में हमें अनासक्ति धर्म का अनुभव हो रहा है, जिससे हमारा शरीर शांत और सुखद अनुभव हो रहा है। जहाँ पे आसक्ति है वही भटकाव है। और आसक्ति तब तक है जब तक शरीर के प्रति हम सजग नहीं हैं, तब तक ही मिथ्या धारणा है। अगर शरीर को हम देख रहे हैं कि ना वो मैं हूँ ना मेरा है, वो इन चार तत्वों से बना है, वही शरीर है जो अनित्य है। देखिए, यही अनासक्ति, यही विराग हमारे मन में शुद्ध मैत्री के अनुभव का स्रोत बन रहा है। जैसे कि तालाब के पानी में भीतर से के झरने से पानी आता है, वैसे ही हमारे भीतर शुद्ध मैत्री का अनुभव हो रहा है।
इस शरीर को जानते हुए मैं सुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि शरीर शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ। इस प्रज्ञा के अनुभव से सिर्फ मैत्री ही मैत्री है। यही सुख है, यही दुख से मुक्त होना है। यही स्वयं की शुद्ध मैत्री सभी जीव मात्रा के प्रति हमारे हृदय से बह रही है, तरंगों में जैसे सांस बहता है, आता है, जाता है, और इस वायुमंडल में बह जाता है। वैसे ही हमारे भीतर की मैत्री दसों दिशा में बह रही है। सभी का धर्म ऐसा ही है, सभी सुखी हो, सभी दुख से मुक्त हो। इस मैत्री भाव का अनुभव करें। इसी जागृति और मैत्री का अनुभव ही हमें बुद्ध की तरफ ले जाता है। इसी अनुभव से हमारी कल्पना शक्ति और शुद्ध हो जाती है। अभी हम जो भी कल्पना करेंगे वो सिर्फ बुद्ध की तरफ जाने वाली ही होगी। क्योंकि अभी ना द्वेष है, ना लोभ, ना मिथ्या धारणा। ध्यान के दूसरे चरण में मन के आकाश होती जाती है, थोड़ा आवाज नहीं आती। अपने मन के भीतर नीला आकाश देखिए। ये आकाश बाहर का आकाश नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर अनंत स्पेस है। सब कुछ हमारे मन के आकाश में उत्पन्न होता है और लय होता है। ये नीला आकाश शून्यता का अनुभव है। क्योंकि इसी शून्यता में सब कुछ उत्पन्न होता है। देखिए उस नीले आकाश में सप्तरंगी बादल हमारी कल्पनाओं के शक्ति से हम देख रहे हैं। क्योंकि जो हम सुन रहे हैं उसी का विचार हमारे मन में आ रहा है, और उसी विचार से हमारे मन में
वो कल्पना, वो दृश्य, सप्तरंगी बादलों का दृश्य, चित्र, इमेज हमारे मन के सामने हम देख पा रहे हैं। कभी हमने सप्तरंगी बादल देखे होंगे, इंद्रधनुष्य का रंग देखा होगा, हमारे स्मृति में भी है। और अभी हम जो सोच रहे हैं उसके साथ में वो एकरूप हो रहा है, वो दृश्य हमारे मन में दिख रहा है। सप्तरंगी बादल, ये सप्तरंगी बादल ये हमारे संसार का प्रतीक है, जिसमें सभी अस्तित्व का जन्म होता है। ये संसार रंगीन बादलों जैसा है। जो प्रतीक का हम अनुभव ले रहे हैं उसी भावना का भी अनुभव लीजिए। हमारी भावना भी उसके साथ में जुड़ रही है, क्योंकि हम सत्य को देखने का अनुभव कर रहे हैं। भले वो काल्पनिक दृश्य है, लेकिन उसके पीछे जो भाव है संसार के अस्तित्व का है। देखिए, उस रंगीन बादलों के मध्य से एक कमल पुष्प बाहर आ रहा है। जैसे कि दलदल से कमल पुष्प खिल जाता है, उसी प्रकार से संसारिक रंगीन बादलों से भेदते हुए एक सुंदर प्रकाशित तेजस्वी कमल पुष्प हम देख पा रहे हैं। ये सामान्य कमल नहीं है जिसे हम संसार में देखते हैं। ये आध्यात्मिक कमल है। ये तेज से बना हुआ है, प्रकाशित है, और ये अनासक्ति का अनुभव है। संसार के प्रति हमारी मिथ्या धारणा टूटने से तोड़कर एक कमल पुष्प बाहर आता है।